बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज 15 जुलाई 2022 वार शुक्रवार। मैं आनंद सिंह अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। अमृत वचन। यदि तुम स्वयं को किसी से कम नहीं जानते तो यह निश्चय जानो कि तुम कुछ भी उन्नति नहीं कर सकोगे। पहले स्वयं को शांतमय बनाओ, फिर दूसरों को शांत बना सकोगे। श्रद्धाहीन और संदेह करने वाला व्यक्ति अच्छे में से भी बुरा अर्थ निकालेगा और इधर उधर से गंदगी एकत्र कर उसकी दुर्गंध से अपना मस्तिष्क खराब कर लेगा। जो दूसरों को करना चाहिए उसका तो हमें विचार रहता है, पर जो हमें करना चाहिए वह हम भूल जाते हैं। जो दूसरों को दुखी करता है वह स्वयं कदापि सुखी नहीं रह सकता। अच्छा तो यह है कि स्वयं को दोष दे, दूसरों को क्षमा करो, स्वयं से युद्ध करो और दूसरों से सुमति करो। तुम स्वयं को सच्चा प्रेमी तब समझो जबकि ना कभी अप्रसन्न हुए हो और ना ही कभी क्रुद्ध हुए हो। अनुकूल विचारों वालों से मिलकर चलना बड़ी बात नहीं, प्रतिकूल विचारों से मिलकर चलने में ही शूरवीरता है। सच्चा सुख उसे मिलता है जो संतोष व शांति से दुख सहन कर लेता है। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला इंद्र से भी बढ़कर सुखी है। तुम अपने मन को संयमित रखो तो प्रत्येक वस्तु तुम्हें ज्ञान देगी। ज्यों ज्यों दृष्टि साफ होगी त्यों त्यों प्रत्येक कार्य में तुम्हें भलाई दृष्टिगोचर होगी। जिनके मुख से खराब बातें निकलती हैं उनका मन भी बुराई से भरा होगा। आपका शत्रु आपके भीतर है, यदि दूसरे का शत्रु समझते हो तो बड़ी गलती में हो। मायासक्त जीव के लिए आवागमन के चक्र से छूटना संभव है और जिसने गुरु चरणों का आश्रय ले लिया वह काल के भय से सुरक्षित हो गया। जब सब और निराशा के बादल छा जाते हैं तो सद्गुरु का आश्रय सूर्य बनकर चमकता है। इसलिए सर्वदा उनकी चरण शरण का सहारा लो ताकि निराशा का मुंह ही ना देखना पड़े। तुम बिछड़ना ना चाहो तब भी दुनिया से तो विलग होना ही पड़ेगा। इसलिए अच्छा तो यही है कि इसके पूर्व ही तुम उसका परित्याग कर दो। सद्गुरु को विस्मृत करने से जो हानि जीव की होती है इतनी अन्य कोई शत्रु नहीं कर सकता। यदि तुम किसी संकट में हो तो सद्गुरु के स्मरण करो, वह संकट शीघ्र ही टल जाएगा। यदि सारा संसार तुम्हें बुला दे तो कोई हानि नहीं, लेकिन यदि सद्गुरु ने बुला दिया तो इससे बड़ी और कोई हानि नहीं। इसलिए भूलकर भी कोई ऐसा काम ना करो जिससे सद्गुरु तुम्हें भुला दे। लोगों से जो सम्मान पाते हो वे नाशवान हैं, उस पर प्रसन्न होगे तो वास्तविक प्रसन्नता गंवा बैठोगे। तुम किसी की स्तुति से पावन नहीं हो पाओगे और ना ही निंदा से बुरे बन जाओगे। लोग तो ब्रह्मा आडंबर एवं बोलचाल को देखते हैं परंतु मालिक हृदय को देखते हैं। सद्गुरु की महिमा गाने वालों से प्रेम करो, ना कि जो तुम्हारी बढ़ाई करे उनसे करो, क्योंकि महिमा योग तो केवल सद्गुरु ही है। यह अभिलाषा कदापि ना रखो कि मेरे साथ किसी का दिल से लगाव हो, ना ही तुम किसी से दिल लगाओ, परंतु सदैव यही भावना हो कि सबका सद्गुरु के चरणों में प्रेम हो। मालिक घट घट में व्यापक है, उनसे प्रीति करो। जहाँ उनकी ज्योति प्रकट हो वहाँ घनिष्ठ प्रेम होना चाहिए। सद्गुरु हंसकर बोले और तुम प्रसन्न रहो, यह तो सब ही कर सकते हैं, परंतु स्थिर चित्त तो वह है जो हर दशा में प्रसन्न रहे और परीक्षा काल में अधिक नम्रता और प्रेम धारण करे। किसी प्रियजन से यदि तुम्हें विलग होना पड़े तो अधीर ना हो, क्योंकि प्रकृति के नियम अनुसार विलग तो होना ही है। इसलिए इस विधान को अटल समझकर सदैव मौज में प्रसन्न रहो। मालिक से प्रीति अत्यंत कठिनता से जुड़ती है। यदि थोड़ी जुड़ भी जाए तो मायावी सुविधाएं और सुखों में फंसकर उसे भुला नहीं देना चाहिए। सदैव यही प्रयत्न करो कि यह प्रीति सदैव बनी रहे और अंत तक साथ रहे। सतगुरु के सेवक की रुचि संसारी पदार्थों में नहीं होती, बल्कि वे शारीरिक दुखों को पाकर भी समानता अनुभव करते हैं। सतगुरु से जो शिक्षाएं और गुण प्राप्त हुए हैं वह सब उनकी देन समझो, ना कि अपना अधिकार समझकर अहंता में आ जाओ। अहंकार करोगे तो मालिक की बख्शी हुई सर्व कृपा लुप्त हो जाएगी। इसलिए सदैव भय खाओ और अधिक विनम्र बनो। कठिन से कठिन कार्य एक रस प्रेम निभाना है। अभी यदि कष्टों में हो तो विश्वास करो कि अभी सुख भी उपलब्ध हो जाएंगे। सेवक की रक्षा करना
सेवक की रक्षा करना सद्गुरु अपना प्रथम कर्तव्य समझते हैं। अहंकार से बचाने के लिए, नम्रता धारण कराने के लिए कभी ऐसी रचना रचा देते हैं ताकि सेवक अभिमान में ना आ जाए और भक्ति धन को ना खो बैठे। परिश्रम से जो आराम मिलता है उसे वास्तविक विश्राम समझो और प्रमाद से जो आराम मिलता है उसे बेआराम समझो। अहम भाव ईश्वरीय मार्ग में रुकावट है। यदि मालिक की दयालुता सदैव स्मरण रखोगे तो उनकी कृपा दृष्टि सदा होती रहेगी। मालिक का हर समय धन्यवाद करते रहो और उनके उपकारों का गुण गायन करते रहो ताकि उनकी कृपा सदा बनी रहे। दुख जो मिला है उसका कारण स्वयं को ही समझो, अभी भी उनकी कृपा समझो जिन्होंने सूली से कांटा बनाया है। गुरुमुखों का सच्चा धन गुरु कृपा है, उन्हें लोगों के सम्मान की आवश्यकता ही नहीं है। भक्ति में जो आनंद उपलब्ध होता है वह तो प्रत्येक चाहता है, परंतु उस मार्ग में जो कष्ट है वह कोई विल्ला सहन करने के लिए तैयार होता है। उपदेश से अधिक आचरण का प्रभाव होता है, इसलिए उच्च आदर्शों को अपने जीवन में उतारिए। हजारों में कोई एक सद्गुरु की शरण में आता है और हजारों शरणागतों में से कोई एक उनमें विलीन हो तद्रुप होता है। अपनी मौज और आज्ञा अनुसार हमें चलाने के लिए सद्गुरु आरंभ में थोड़ी बहुत हमारी भी मान लेते हैं, जिससे हमारे प्रेम और श्रद्धा उनके चरणों में बढ़ती रहे और हम उनकी आज्ञा मानने के योग्य हो जाएं। सच्चा सेवक उसे समझो जो ना किसी वस्तु की ना मान बढ़ाई की इच्छा रखता है और सदैव सेवा में तल्लीन रहता है। अहंकार से की हुई सेवा करोड़ भी कौड़ी के तुल्य और नम्रता व श्रद्धा की कौड़ी भी करोड़ से अधिक है। चाहे देखने में सद्गुरु की सेवा का फल साधारण सा दिखाई देता है और संसार की सेवा का फल अधिक, ये सत्य जानो कि वास्तव में सद्गुरु की सेवा का फल बेअंत और लाभदायक है। सब कुछ करते हुए भी यह समझो कि मैंने कुछ नहीं किया है। जिसने धन माल व बल का जितना अधिक त्याग किया है वह उतना अधिक धनवान, सम्मानित और बलवान बनेगा। प्राय संसारी लोग त्याग और वैराग का उपहास करते हैं, यह नहीं समझते कि मोह माया में फंसकर अंतिम परिणाम कितना भयानक एवं कष्टदायी होता है। यदि तुम में कृतज्ञता है तो तुम्हें यह मानना ही पड़ेगा कि सब कार्य मेरी शक्ति के बाहर तेजो हो गए हैं। यदि सद्गुरु वचन का विश्वास रूपी शस्त्र तुम्हारे साथ है तो मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। दुखों को समूल नष्ट करना चाहते हो तो उन्हें संतोष पूर्वक सहन किए जाओ। बोले जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। सत्संग। तेलंग स्वामी। तेलंग स्वामी का जन्म दक्षिण भारत के विजना जिले के होलिया ग्राम में हुआ था। बचपन में उनका नाम शिवराम था। शिवराम का मन अन्य बच्चों की तरह खेलकूद में नहीं लगता था। जब अन्य बच्चे खेल रहे होते तो वे मंदिर के प्रांगण में अकेले चुपचाप बैठकर एक टक आकाश की ओर या शिवलिंग की ओर निहारते रहते। कभी किसी वृक्ष के नीचे बैठे बैठे ही समाधिस्थ हो जाते। लड़के को रंग ढंग देखकर माता पिता को चिंता हुई कि कहीं ये साधु बन गया तो उन्होंने उनका विवाह करने का मन बना लिया। शिवराम को जब इस बात का पता चला तो वह माँ से बोले, माँ मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं तो साधु बनूंगा, अपने आत्मा की परमेश्वर की सत्ता का ज्ञान पाऊंगा, सामर्थ्य पाऊंगा। माता पिता के अति आग्रह करने पर वे बोली, अगर आप मुझे तंग करोगे तो फिर कभी मेरे मुंह नहीं देख सकोगे। माँ ने कहा, बेटा मैंने बहुत परिश्रम करी है, कितने कितने संतों की सेवा करके तुझे पाया है। मेरे लाल, जब तक मैं जिंदा रहूं तब तक तो मेरे साथ रहो, मैं मर जाऊं फिर तुम साधु हो जाना। पर इस बात का पता जरूर लगाना कि संत के दर्शन और उनकी सेवा का क्या फल होता है। माँ मैं वचन देता हूँ। कुछ समय बाद माँ तो चली गई भगवान के धाम और वे बन गए साधु। काशी में आकर बड़े बड़े विद्वानों संतों से संपर्क किया। कई ब्राह्मणों साधु संतों से प्रश्न पूछा, लेकिन किसी ने ठोस उत्तर नहीं दिया कि संत सानिध्य और सेवा संत का ये फल होता है। यह तो जरूर बताया कि एक घड़ी आदि वे पुण्याद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध, परंतु यह पता नहीं चला कि पूरा फल क्या होता है। इन्होंने सोचा अब क्या करूं। किसी साधु ने कहा, बंगाल में बर्धमान जिले की कटवा नगरी में गंगा जी के तट पर उदाहरणपुर नाम का एक महाशमशान है। वहीं रघुनाथ भट्टाचार्य स्मृति ग्रंथ लिख रहे हैं। उनकी स्मृति बहुत तेज है, वे तुम्हारे प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। अब कहाँ तो काशी और कहाँ बंगाल, फिर भी उधर गए। रघुनाथ भट्टाचार्य जी ने कहा, भाई संत के दर्शन और उनकी सेवा का क्या फल होता है ये मैं नहीं बता सकता। हाँ, उसे जानने का एक उपाय बताता हूँ। तुम नर्मदा किनारे चले जाओ और 7 दिन तक मार्कंडेय चंडी का संपुट करो।
संपुट खत्म होने से पहले तुम्हारे समक्ष एक महापुरुष और भैरवी उपस्थित होगी। वे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। शिवराम जी वहां से नर्मदा किनारे पहुंचे और अनुष्ठान में लग गए। देखो, भूख होती है तो आदमी परिश्रम करता है, और परिश्रम के बाद जो मिलता है ना, वह पचता है। अब आप लोगों को ब्रह्म ज्ञान की तो भूख है नहीं, ईश्वर प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना नहीं है, तो कितना सत्संग मिलता है, उससे पुण्य तो हो रहा है, फायदा तो हो रहा है, लेकिन साक्षात्कार की ऊंचाई नहीं होती। हमको भूख थी तो मिल गया गुरु जी का प्रसाद। अनुष्ठान का 5वां दिन हुआ तो भैरवी के साथ एक महापुरुष प्रकट हुए। बोले, क्या चाहते हो? शिवराम जी प्रणाम करके बोले, प्रभु, मैं ये जानना चाहता हूँ कि संत के दर्शन, सानिध्य और सेवा का क्या फल होता है। महापुरुष बोले, भाई, पूरा फल तो मैं नहीं बता सकता। देखो, ये हिंदू धर्म की कितनी सच्चाई है। हिंदू धर्म में निष्ठा रखने वाला कोई भी गप नहीं मारता कि ऐसा है ऐसा है। काशी में अनेक विद्वान थे, कोई गप मार देता, लेकिन कोई सनातन धर्म में सत्य की महिमा है। आता है तो बोलो, नहीं आता तो नहीं बोलो। शिव स्वरूप महापुरुष बोले, भैरवी, तुम्हारे झोले में जो 3 गोलियां पड़ी हैं, वे इनको दे दो। फिर वे शिवराम जी को बोले, इस नगर के राजा के यहाँ संतान नहीं है, वे इलाज कर करके थक गया है। वे 3 गोलियां उसे राजा की रानी को खिलाने से उसका बेटा होगा। भले उसके प्रारब्ध में नहीं है, वही नवजात शिशु तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा। शिवराम जी वे 3 गोलियां लेकर चले। नर्मदा किनारे जंगल में आंधी तूफानों के बीच पेड़ के नीचे 7 दिन के उपवास अनुष्ठान से शिवराम जी का शरीर कमजोर पड़ गया था। रास्ते में किसी बनिया की दुकान से कुछ भोजन किया और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। इतने में एक घसियारा आया, उसने घास का बंडल एक और रखा। शिवराम जी को प्रणाम किया, बोला, आज की रात्रि यही विश्राम करके मैं कल सुबह बाजार में जाऊंगा। शिवराम जी बोले, हाँ ठीक है बेटा, अभी तू जरा पैर दबा दे। वे पैर दबाने लगा और शिवराम जी को नींद आ गई तो वे सो गए। घसियारा आधी रात तक उनके पैर दबाता रहा और फिर सो गया। सुबह हुई, शिवराम जी ने उसे पुकारा तो देखा कि तो वह मर गया है। अब उससे सेवा ली है तो उसका अंतिम संस्कार तो करना पड़ेगा। दुकान से लकड़ी आदि लाकर नर्मदा के पावन तट पर उसका क्रियाक्रम कर दिया और नगर में जा पहुंचे। राजा को संदेशा भेजा कि मेरे पास दैवी औषधि है, जिसे खिलाने से रानी को पुत्र होगा। राजा ने इनकार कर दिया कि मैं रानी को पहले से ही बहुत सारी औषधियां खिलाकर देख चुका हूँ, परंतु कोई सफलता नहीं मिली। शिवराम जी ने मंत्री से कहा, राजा को बोलो जब तक संतान नहीं होगी तब तक मैं तुम्हारे राजमहल के पास ही रहूंगा। तब राजा ने शिवराम जी की औषधि ले ली। शिवराम जी ने कहा, मेरी एक शर्त है कि पुत्र जन्म लेते ही तुरंत नहला धुलाकर मेरे सामने लाया जाए। मुझे उससे बातचीत करनी है, इसलिए मैं इतनी मेहनत करके आया हूँ। ये बात मंत्री ने राजा को बताई तो राजा आश्चर्य से बोला, नवजात बालक बातचीत करेगा, चलो देखते हैं। रानी को वे गोलियां खिला दी। 10 महीने बाद बालक का जन्म हुआ। जन्म के बाद बालक को स्नान आदि कराया तो वह बच्चा आसन लगाकर ज्ञान मुद्रा में बैठ गया। राजा की तो खुशी का ठिकाना ना रहा। रानी गदगद हो गई कि ये कैसा बबलू है कि पैदा होते ही ओम ओम करने लगा। ऐसा तो कभी देखा सुना नहीं। सभी लोग चकित हो गए। शिवराम जी के पास खबर पहुंची। वे आए, उन्हें भी महसूस हुआ कि हाँ, अनुष्ठान का चमत्कार तो है। वे बालक को बहुत देखकर प्रसन्न हुए। बोले, बालक, मैं तुमसे एक सवाल पूछने आया हूँ कि संत सानिध्य और संत सेवा का क्या फल होता है। नवजात शिशु बोला, महाराज, मैं तो एक गरीब लाचार मोहताज घसियारा था। आपकी थोड़ी सी सेवा की और उसका फल देखिए। मैंने अभी राजपुत्र होकर जन्म लिया है और पिछले जन्म की बातें सुन रहा हूँ। इसके आगे और क्या क्या फल होगा इतना तो मैं नहीं जानता हूँ। ब्रह्मा का ज्ञान पाने वाले, ब्रह्मा की निष्ठा में रहने वाले महापुरुष बहुत ऊंचे होते हैं, परंतु उनसे भी कोई विलक्षण होते हैं कि जो ब्रह्मा रस पाया है वह फिर छलकते भी रहते हैं। ऐसे महापुरुषों के दर्शन, सानिध्य की व सेवा की महिमा तो वे घसियारा से राजपुत्र बना नवजात बबलू बोलने लग गया। फिर भी उनकी महिमा का पूरा वर्णन नहीं कर पाया तो मैं कैसे कर सकता हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सत्संग प्रवचन। समय अनुसार कई बातों में परिवर्तन होता रहता है। सर्वसाधारण का कथन है कि सतयुग में मनुष्य की आयु लंबी होती है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है, इसलिए जीवन का आनंद प्राप्त करते थे। कलयुग में थोड़ी आयु में स्वास्थ्य खराब हो जाता है, इसलिए थोड़ी आयु में ही जीवन का आनंद ले लेना चाहिए। इसका ये अर्थ नहीं समझना चाहिए कि थोड़ी आयु होने पर शारीरिक सुखों एवं ऐश्वर्य भोगों में आनंद प्राप्त कर लिया जाए। इसका वास्तविक रहस्य संत महापुरुष ये बताते हैं कि
सतयुग में भी लोग अत्यधिक समय तपस्या, साधना, गुरु भक्ति में व्यतीत करते थे। सूरज शब्द योग के अभ्यास से धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार हो जाता था, जिससे कि सतयुग के जीव जीव आनंद का प्राप्त करते थे। इसी प्रकार यदि कलयुग में भी सूरज शब्द योग की साधना तथा गुरु भक्ति की ओर ध्यान लगा दिया जाए तो थोड़े समय में आत्म साक्षात्कार हो जाता है और जीवन का आनंद प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि सुख भजन अभ्यास तथा आत्मिक उन्नति पर निर्भर है, आयु पर नहीं। संत महापुरुष चेतावनी देते हैं कि इसी थोड़ी आयु में ही भजन सुमिरन कर जीवन का वास्तविक आनंद प्राप्त करो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल।